सुप्रभात बच्चों। आज हम अष्टम अध्याय प्रत्यय पढ़ेंगे। किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय तिंग प्रत्ययों से भिन्न होते हैं। संज्ञा शब्दों से में जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाली शब्दों में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय के तीन रूप होते हैं। पहले है कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा है स्त्री प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय जिन प्रत्ययों को धातुओं में जोड़कर संज्ञा, विशेषण या अवयव आदि पद बनाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। तो अवयव बनाने के लिए धातुओं में कत्वा, लेप, तुमुन प्रत्ययों का योग किया जाता है। इसी तरह धातुओं से विशेषण बनाने के लिए क्षत्रि, शानस, तव्यत, अनियर, यत आदि प्रत्ययों का योग किया जाता है। भूतकालिक क्रिया के प्रयोग के लिए कत या कत्तु एवं करना चाहिए। इस अर्थ के लिए क्रिया के वाचक तव्यत, अनियर और यत प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। धातु से संज्ञा बनाने हेतु त्रिच, तिन, णुक, ल्यूट आदि प्रत्ययों का योग किया जाता है। कतिपय प्रमुख कृत प्रत्ययों का परिचय यहाँ दिया जा रहा है। पहला है कत्वा प्रत्यय। वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातुओं में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी एक जो क्रिया जो चल रही है उससे पहले दूसरी क्रिया को दिखाने के लिए कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे म्यूर मेघम दृष्ट्वा नृत्यति। म्यूर जो है मेघ यानी बादलों को देखकर नृत्य करता है। यहाँ पे देखना और नृत्य करना दो क्रियाएं हैं, लेकिन नृत्य से पहले यानी पूर्व में एक और क्रिया है जिसका नाम है दृष्ट। दृष्ट धातु, तो उस क्रिया से के बाद जैसे दृष्टवा यानी देखकर जो शब्द आया वो एक पूर्वकालिक क्रिया के रूप में है। तो इसको जैसे म्यूर मेघ को देखकर नृत्य करता है, तो यहाँ पे दो क्रिया होने से यहाँ पे एक पूर्वकालिक क्रिया है और ये दूसरी मुख्य क्रिया है। तो यहाँ पे दृष्टवा में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जैसे जैसे कत्वा उदाहरण देखते हैं। कत्वा क्री प्लस कत्वा प्लस बराबर कृत्वा यानी करके, कार्य कृत्वा गृहम गृह्य यानी कार्य करके घर जाओ। फिर इसी तरह गम प्लस कत्वा गत्वा यानी जाकर, नम प्लस कत्वा नत्वा नमन करके, पा प्लस कत्वा पीतवा यानी पीकर, श्रु प्लस कत्वा श्रुत्वा यानी सुनकर, दृश प्लस कत्वा दृष्टवा यानी देखकर, हन प्लस कत्वा यानी हत्वा यानी मारकर, पृष्ठ प्लस कत्वा पृष्ठवा यानी पूछकर, तेज प्लस कत्वा त्यक्तवा यानी त्याग कर, स्पृश प्लस कत्वा स्पष्टवा यानी छूकर, ज्ञा प्लस कत्वा जानकर ज्ञातवा, पट प्लस कत्वा पठित्वा यानी पढ़कर, पत प्लस कत्वा यानी पतित्वा गिरकर, पूज प्लस कत्वा यानी पूज्यत्वा यानी पूजकर। कत्वा प्रत्यय शब्दों का भी अवयव के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये अवयव होते हैं, इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। अवयव या ये अविकारी शब्द होते हैं जिनका कोई परिवर्तन रूप नहीं होता है। लेप प्रत्यय अगला है लेप प्रत्यय। पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे भी पूर्वकालिक क्रिया है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पर धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा हो तो वहाँ पे कत्वा के स्थान पर लेप का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे लेप प्रत्यय का प्रयोग कब होगा? जब कोई धातु से पूर्व उपसर्ग लगा होगा तभी हम लेप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, नहीं तो केवल कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। लेप प्रत्यय शब्दों भी अवयव के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्र प्लस नम प्लस लेप। यहाँ पे प्र जो है वो उपसर्ग है और नम मूल धातु है और लेप एक प्रत्यय है, तो ये सब बनेगा प्रणम्य यानी प्रणाम करके। इसी तरह अगला है वी प्लस या प्लस लेप यानी विज्ञाय। इसी तरह विज्ञा यानी जानकर। आ प्लस गम प्लस लेप अगत्य यानी आकर। आ प्लस दा प्लस लेप आदाय यानी लाकर। वी प्लस स्मृत प्लस लेप यानी विस्मृत्य यानी भूलकर। वी प्लस जी प्लस लेप विजित्य यानी जीत कर। उत प्लस डी प्लस लेप यानी उड्डीय उड़कर। आ प्लस नी प्लस लेप आनीय यानी लाकर। उ प्लस क्री प्लस लेप उपकृत्य यानी उपकार करके। प्र प्लस आ प्लस लेप प्राप्त करके प्राप्य। प्र प्लस दा प्लस लेप प्रदाय यानी देकर। सन प्लस स्पर्श प्लस लेप संस्पर्श्य यानी स्पर्श करके। उत प्लस त्रि प्लस लेप उत्तीर्ण यानी उत्तीर्ण करके। अगला है तुमुन प्रत्यय। इसमें सिर्फ तुम शब्द होता है, जैसे यानी इसके के लिए ये शब्द उत्तर होता है। तुमुन शब्द जो के लिए किसके लिए कुछ शब्द है, जैसे अर्थात क्रिया को करने के लिए इस अर्थ में धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगता है। जब दो
क्रियापदों का कर्ता एक ही होता है तथा एक क्रिया दूसरी क्रिया का प्रयोजन या निमित्त होती है, तो निमित्तार्थक क्रिया पद में तुमुन प्रत्यय होता है। जैसे सुरेश पठितुम विद्यालयम गच्छति, यानी सुरेश पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो यहाँ पे पठितुम जो शब्द है वो विद्यालय के लिए होता है, यानी पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो इसमें तुमुन प्रत्यय लगा है। वाक्य में पढ़ना और जाना दो क्रियापद हैं, जिनमें पढ़ना क्रिया प्रयोजन है, जिसके लिए सुरेश विद्यालय जाता है, अतः पठितुम में तुमुन प्रत्यय है। समय, वेला आदि कालवाची शब्दों में भी धातुओं में तुमुन प्रत्यय होता है। जैसे स्नातुम वेला अस्ति, स्नान के लिए सही वेला है, समय है। पठितुम समय अस्ति, पढ़ने के लिए समय अस्ति, ये पढ़ने का समय है। तुमुन प्रत्यांत शब्द भी अव्यय होते हैं, इनका रूप नहीं बदलता है। तुमुन प्रत्यय भी अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं, इनमें कोई कालवचन क्रिया आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है। गम प्लस तुमुन गंतुम, जाने के लिए। हन प्लस तुमुन हंतुम, यानी मारने के लिए। पा प्लस तुमुन पातुम, यानी पीने के लिए। स्ना प्लस तुमुन स्नातुम, यानी स्नान करने के लिए। दा प्लस तुम दातुम, यानी देने के लिए। प्रच प्लस तुमुन प्रष्टुम, पूछने के लिए। दृश प्लस तुमुन द्रष्टुम, देखने के लिए। हस प्लस तुमुन हसितुम, हंसने के लिए। खाद प्लस तुमुन खादितुम, खाने के लिए। क्रीड प्लस तुमुन क्रीडितुम, खेलने के लिए। बाश प्लस तुमुन भाषितुम, भाषण के लिए। जी प्लस तुमुन जीवितुम, जीने के लिए। कथ प्लस तुमुन कथयतुम, यानी कहने के लिए। इसी तरह शक या इस इत्यादि धातुओं के साथ भी पूरी क्रिया में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ, या मैं पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इन वाक्यों में पढ़ना और सकना ये दो क्रियाएं हैं, अतः पढ़ना क्रिया में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अहम पठितुम शक्नोमि, मैं पढ़ने के लिए समर्थ हूँ या पढ़ने में समर्थ हूँ, इस तरह शब्द बनता है। इसी तरह अहम पठितुम इच्छामि बालक तर्तुम शक्नोमि, सा गातुम शक्नोति, त्वं किं कर्तुम शक्नोमि, ते चलितुम न शक्नुवन्ति, वयं धावितुम न शक्नुम, यानी हम दौड़ने में समर्थ नहीं हैं। तुमुन का प्रयोग करते हुए इच्छुक अर्थ वाली संज्ञा पद भी बनाए जा सकते हैं, यथा गंतुकाम, पठितुकाम, बद्धुकाम, चलितुकाम, लिखितुकामा, हसितुकामा, वक्तुकामा इत्यादि। ये पहला पूरा हुआ। अगला क्षत्रिय शानुष प्रत्यय। एक कार्य करते हुए जब साथ ही साथ अन्य कार्य भी किया जा रहा हो, तो करता हुआ या करती हुई या चलता हुआ या चलती हुई, पढ़ता हुआ या पढ़ती हुई इत्यादि अर्थों को बताने के लिए परस्मैपदी धातुओं में क्षत्रिय प्रत्यय तथा आत्मनेपद धातुओं में शानस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। क्षत्रिय के श और री का लोप होकर धातु में अत जुड़ता है, और शानस के श और च का लोप होकर आन के पहले म का आगम हो जाता है, और इस प्रकार धातु के साथ मान जुड़ता है, तो ये मान शब्द जुड़ता है। क्षत्रिय शानुष प्रत्ययों से बने हुए शब्द विशेषण के रूप में होते हैं, अतः इनके तीन रूप अलग अलग होते हैं। इनके तीन जो लिंग है वो अलग अलग चलते हैं। जैसे पठ प्लस क्षत्रिय अत शब्द जुड़ेगा तो ये होगा पठन, पठंती, पठत्त, इस तरह शब्द बनेगा। इसी तरह लिख धातु में लिख प्लस क्षत्रिय लिखन, लिखंती और लिखत शब्द बनेंगे। हस क्षत्रिय हसन पुल्लिंग, हसंती स्त्रीलिंग और हसत नपुंसकलिंग शब्द बनेंगे। इसी तरह सेव के साथ शानस यानी इसके साथ मान जुड़ेगा तो ये पुल्लिंग होगा सेवमान, वचन स्त्रीलिंग होगा सेवमाना और नपुंसकलिंग होगा सेवमानम। इसी तरह मुद प्लस शानस मोदमान, मोदमाना, मोदमानम। वृत्त प्लस शानस वर्तमान, वर्तमाना, वर्तमानम। वाक्य में प्रयोग करते हुए क्षत्रिय शानस प्रत्यांत शब्दों में उसी लिंग विभक्ति तथा वचन का प्रयोग किया जाता है जो विशिष्य होता है, यानी जिसके साथ ये प्रयोग होगा उसी के अनुसार ही क्षत्रिय और शानस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिता गच्छन्त पुत्रम भोजनाय कथयति, इस वाक्य में पिता किस प्रकार से पुत्र को भोजन के लिए कह रहा है, इसके उत्तर में जाते हुए पुत्र को, अतः पुत्रम के विशेषण के रूप में गच्छत शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होकर गच्छन्तम पद बना है। इसी प्रकार अन्य वाक्य भी समझे जा सकते हैं, जैसे विद्यालयम गच्छन्ति भी बालका भी, मार्गे कपुता दृष्टा माता सेवमानाय पुत्राय, आशिब्दाति मोदमानस्य जनस्य, प्रसन्नताय किं कारणमस्ति, स उच्चे पश्यन् उत्पतति, चलन्ति बालिका मार्गम पश्यति, सा कं पश्यति गच्छति। गम प्लस क्षत्रिय बराबर गच्छत यानी जाता हुआ, इससे अगला बनेगा गच्छत, गच्छन्ति, गच्छत। इसी तरह दश प्लस क्षत्रिय शानस पश्यत, दा प्लस क्षत्रिय ददत देता हुआ, पा प्लस क्षत्रिय पिबत पीता हुआ, भू प्लस क्षत्रिय भवत होता हुआ, पश प्लस क्षत्रिय पचत पकाता हुआ, प्रच प्लस क्षत्रिय पश्यत पूछता हुआ, नी प्लस क्षत्रिय नयत ले जाता हुआ, नृत्य प्लस क्षत्रिय नृत्य नाचता हुआ, चुर प्लस क्षत्रिय चौर्यत यानी चुराता हुआ,
गण प्लस क्षत्रिय गणित गिनता हुआ, मिल प्लस क्षत्रिय मिलत यानी मिलता हुआ, यज प्लस क्षत्रिय यजन करता हुआ, पाल प्लस क्षत्रिय पालयत यानी पालन करता हुआ, गृह प्लस क्षत्रिय गृहणत यानी ग्रहण करता हुआ। इसी तरह अगला है शानस प्रत्यय आन या मान, यज प्लस शानस यजमान यजन करता हुआ, लब प्लस शानस लभमान प्राप्त करता हुआ, सह प्लस शानस सहमान सहन करता हुआ, जन प्लस शानस जयमान पैदा होता हुआ, सिंह प्लस शानस श्याम यानी सोता हुआ, वृद्ध प्लस शानस वर्धमान यानी बढ़ता हुआ। तो ये क्षत्रिय शानस प्रत्यय पूरे हुए। अगला है ये भूतकालिक कत या कत्वतु प्रत्यय। भूतकालिक क्रिया के अर्थ में धातु से कत एवं कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कत प्रत्यय सकर्मक धातुओं से अर्थ कर्म अर्थ में और अकर्मक धातुओं के से भाव अर्थ में तथा कत्वतु प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है। गत्यार्थ एवं तथा अकर्मक धातुओं से कर्ता अर्थ में कत प्रत्यय होता है। कुछ धातुओं में कत कत्वतु प्रत्यय निम्नलिखित हैं, जैसे गम प्लस कत यानी गत यानी गता गतम। इस तरह कृत प्लस कत कृत, पा प्लस कत पीत, इसी तरह श्रु प्लस कत श्रुत, क्री प्लस कृत क्रीत, बक्ष प्लस कत बक्षित, इष्ट प्लस कत इष्ट, से प्लस कत सेवित, दृष्ट प्लस कत दृष्ट और दृष्ट प्लस कत दृष्ट। इसी तरह कत्वतु प्रत्यय में गम प्लस कत्वतु गतवान, इसमें वान प्रत्यय जुड़ता है कत्वतु में और वो शानस प्रत्यय में मान जुड़ता था। जैसे कृ प्लस कत्वतु कृतवान, पा प्लस कत्वतु पीतवान, श्रु प्लस कत्वतु श्रुतवान, इस तरह क्री प्लस कत्वतु क्रीतवान, बक्ष प्लस कत्वतु बक्षितवान, इष्ट प्लस कत्वतु इष्टवान, से प्लस कत्वतु सेवितवान, दृष्ट प्लस कत्वतु दृष्टवान, शिप प्लस कत्वतु शिप्तवान, गृह प्लस कत्वतु गृहीतवान, चिंत प्लस कत्वतु चिंतितवान, चोर प्लस कत्वतु चौरितवान, ज्ञा प्लस कत्वतु ज्ञातवान। कत्वतु प्रत्यांश शब्दों के रूप भी तीनों रंगों में चलते हैं। भूतकाल की क्रिया के लिए कत्वतु प्रत्ययों के प्रयोग का छात्र उपयोगी लाभ यह है कि वाक्य में क्रिया को पुरुष अनुसार नहीं बदलना पड़ता। यहाँ पे कत्वतु प्रत्यय का मतलब वाक्य में पुरुष के अनुसार नहीं बदलना पड़ता। जैसे राम आगच्छत, इसी तरह राम गतवान, जैसे राम रमा आगच्छत तो रमा गतवती। इसी तरह वापस अगर अहम अगच्छम होगा, इसमें अहम गतवान ही होगा, जैसे राम गतवान है, तो यहाँ पे अलग अलग नहीं होगा। इसी तरह अहम गतवती भी हो सकता है अगर कोई स्त्री है तो त्वम अगच्छ, जैसे अगच्छ हुआ तो इसमें त्वम अगतवान या त्वम गतवती, जो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जो भी है वो शब्द जुड़ जाएंगे। कत्वतु प्रत्यांश शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी तथा नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। जैसे पुरुष पुल्लिंग में गतवान गतवंतो गतवंत, इसी तरह स्त्रीलिंग में गतवती गतवत्यो गतवत्य, इसी तरह नपुंसकलिंग में गतवत गतवती और गतवंती। यानी यहाँ पे देखें तो इसमें जो पुल्लिंग ये भवत शब्द और नदी शब्द और जगत शब्द के समान चलते हैं, जिसे हमने ऊपर देखे थे। यथा छात्र गतवान, छात्रा गतवती, मित्रम गतवत। इसी तरह कत प्रत्यय युक्त क्रिया के प्रयोग में अर्थात कर्मवाच्य में कर्ता तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है। क्रिया के लिंग वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं। जो कत प्रत्यय युक्त होते हैं वो कर्मवाच्य में कर्ता तृतीयांत तथा कर्म प्रधान होता है और क्रिया के लिंग वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं। जैसे रामेण घटपुरी, यहाँ पे सारे जो क्रिया के जो लिंग है वचन वो कर्म के अनुसार है। जैसे रामेण घटपूरित, रमया घटपूरित, तेन पुस्तकम पठितम, जैसे रामेण घटपूरित राम के द्वारा घट को भरा गया। इस तरह शब्द बनते हैं। तया पुस्तकानि पठितानि मित्रेण भोजनम कृतम, छात्रे कथा पठिता, आचार्य छात्रा पठिता। इस तरह कत प्रत्यय शब्दों का प्रयोग जब भूतकालिक विशेषण के रूप में होता है तब कत प्रत्यय शब्द में लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग विशिष्य के अनुसार होता है। जैसे छात्र पठितम पाठ गृह पुनः पुनः पठती, छात्र के द्वारा पढ़ा गया पाठ घर पर बार बार पढ़ता है। इसी तरह छात्र कक्षायां पठितां पाठां गृहे स्मरति, छात्र कक्षा में पढ़ा गया पाठ ग्रह पर पुनः पढ़ता है, पुनः याद करता है। बाल पठितां हास्य कथा स्मृति हसित्वा, यानी बाल जो है वो पढ़ा हुआ हास्य कथा को याद करके हंसती हैं। आचार्य पठितानां पाठानां पुनरावृत्ति कर्तु कथयति, आचार्य पढ़े हुए पाठों का पुनरावृत्ति करने के लिए कहता है। इसी तरह जाना चलना इत्यादि अर्थ में धातुओं अकर्मक धातुओं तथा श्लिष्ट शी स्ता आस सह इत्यादि धातुओं में कत प्रत्यय कृतवाच्य में भी होता है, अर्थात इन धातुओं का वाक्य में अकर्मक प्रयोग होने पर कत प्रत्यय का प्रयोग होते हुए भी कर्ता में प्रथमा का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे यथा तेन गतम स गत, से तेन सुप्तम स सुप्त, स ग्राम प्राप्त स गृह गत, स वक्षमारूढ़ हरि वैकुंठ में अधिष्ठित, हरि वैकुंठ में अधिष्ठित है।
बैठे। कत प्रतियुक्त क्रिया के प्रयोग में कर्ता प्राय तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है। क्रिया लिंग एवं वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं। अगला तवियत या अनियर प्रत्यय। तवियत तथा अनियर प्रत्यय। तवियत में तवि शब्द जुड़ता है और अनियर में सिर्फ अनीय, चाहिए या योग्य के अर्थों में धातुओं में तवियत, तव्य तथा अनियर या अनीय प्रत्ययों का उपयोग किया जाता है। जैसे गम प्लस तव्य गंतव्यम, पट प्लस तव्यत पठितव्य, हस प्लस तव्यत हसितव्य। इन्हीं चाहिए के अर्थ में योग होता है। तो प्रक्ष यंतव्य रक्षतव्य, जी प्लस तव्य जेतव्य, दा प्लस तव्यत दातव्यम, क्रि प्लस तव्य तव्यत कृतव्यम, चोर प्लस तव्यत चौर्यतव्यम, दृष्ट प्लस तव्यत दृष्टव्यम। ये दृष्ट का दृष्टव्यम हो गया। स्मृ प्लस तव्य स्मृतव्य, गम प्लस अनियर गमनीय, इसमें अनियर प्रत्यय जुड़ा है तो गमनीयम, पट प्लस अनियर पठनीयम, हस प्लस अनियर असनीयम, रक्ष प्लस अनियर रक्षणीयम, जी प्लस अनियर जयनीयम, दा प्लस अनियर दानीयम, क्रि प्लस अनियम करणीयम, चुर प्लस अनियम चौरणीयम, दृष्ट प्लस अनियर दृष्टनीयम, स्मृ प्लस अनियर स्मरणीयम, स्ना प्लस अनियम स्नानीयम, तरह श्रु प्लस अनियम श्रवणीयम, श्लिक प्लस अनियर लेखनीयम। वाक्य में तव्य तथा अनियर प्रत्ययों से युक्त शब्दों के योग में कर्ता तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है। अतः इनका सकर्मक धातुओं के योग में कर्मवाच्य में तथा अकर्मक धातुओं के योग में भी भाववाच्य में ही प्रयोग होता है। सकर्मक धातुओं में तव्यत प्रत्यय लगने पर बने शब्दों के रूप 3 लिंगों में चलते हैं। जैसे मया ग्रंथम पठितव्य, मेरे द्वारा ग्रंथ को पढ़ा गया, पढ़ना चाहिए, इस तरह बनेगा चाहिए के अर्थ में। तो मया कथा पठितव्य, मेरे द्वारा कथा पढ़नी चाहिए। मया पुस्तकम पठितव्य, मेरे द्वारा पुस्तकम पठितव्य। इन कृतियों में कर्ता में तृतीय एवं कर्म में प्रथमा का प्रयोग होता है तथा क्रिया कर्म के अनुसार होती है। जैसे बालकेन पाठ पठितव्य, बाल के द्वारा पाठ को पढ़ना चाहिए। इसी तरह पठितव्य और पठितव्यम क्रिया के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए के अर्थ में तथा क्रिया विशेषण के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग योग्य के अर्थ में होता है। जैसे छात्रेण पठितव्य पाठ पठितव्य, यानी छात्रों के द्वारा पाठ पढ़ना चाहिए, पाठ को पढ़ा जाना चाहिए। इस तरह शब्द बनते हैं। पाठ पढ़ने योग्य हैं, इस तरह शब्द बनेंगे। इस वाक्य में पाठ से पूर्व पठितव्य विशेषण को तथा पश्चात प्रयुक्त पठितव्य क्रिया के रूप में, अतः इसका अर्थ छात्र के द्वारा पढ़ने योग्य पाठ को पढ़ा जाना चाहिए। एवं में श्रावणीय कथा श्रावित्वया, सुनने योग्य कहानी सुनानी चाहिए। यत यणत कृत या प्रत्यय, इन तीनों प्रत्ययों का यह ही शेष रहता है। तीनों एक ही अर्थ चाहिए अथवा योग के अर्थ में प्रयोग होते हैं, परंतु इनका प्रयोग स्थल भिन्न भिन्न होते हैं। यत अधिकांशतः अजंत धातुओं के साथ यत प्रत्यय प्रयुक्त होता है और धातुओं के इकार को ए और उसको अय आदेश और उकार को ओ तथा उसको अव आदेश हो जाता है। जैसे जी प्लस यत जे या जेया जेयम, गे प्लस यत गेय, ची प्लस यत चेय, श्रु प्लस यत श्रव्य, दा प्लस यत देय, भू प्लस यत भव्य, नी प्लस यत नीय, स्था प्लस यत स्थेय। णियत अधिकांश ऋकारांत तथा हलंत धातुओं से परे चाहिए तथा योग्य अर्थ के बताने के लिए णियत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और णियत से पूर्व री की वृद्धि हो जाती है। हलंत धातुओं की उपदा में यदि अ हो तो से वृद्धि करने पर दीर्घ आ हो जाता है। यदि उपदा में ई उ या री हो तो क्रमशः ए तथा ओ अर हो जाते हैं। इनके रूप लिंगों में चलते हैं, 3 लिंगों में चलते हैं। जैसे उदाहरण स्मृ प्लस णियत स्मरणीय स्मार्या स्मार्यम। इसी तरह लिख प्लस णियत लेख्य लेख्या लेख्यम, पट प्लस णियत पाठ्य पाठ्या पाठ्यम, त्याज प्लस णियत त्याज्य, वच प्लस णियत वाच्य, क्रि प्लस णियत कार्य, रि प्लस यत हार्य, से प्लस णियत सेव्य, चौर प्लस णियत चौर्य और गृह प्लस णियत गार्य। इसी तरह के प्रत्यय ई जना स्तु धातु स्तुति करना, शास्त्र धातु कहना, वृ धातु वर्ण करना, दृ धातु आदर करना आदि कुछ धातुओं से के प्रत्यय होता है। इस प्रत्यय के योग से धातुओं में गुण या वृद्धि नहीं होती तथा हस् स्वरांत धातु के बाद त आगम होता है। उदाहरण के लिए ई प्लस कैप इत्य, जिसके पास जाना चाहिए, शिष्य, शास्त्र प्लस कैप शिष्य, जिसे उपदेश देना चाहिए कहना चाहिए, स्तु प्लस कैप स्तुत्य स्तुति के योग्य, वृ प्लस कैप वृत्य वर्ण करने या चुनने योग्य। तो ये यहाँ तक पूरा होता है। उसके बाद
अगला है ऋणीनी या इन प्रत्यय। कर्ता अर्थ में गृह आदि धातुओं से ऋणीनी इन प्रत्यय का योग किया जाता है, जैसे गृह प्लस ऋणीनी ग्रहीण यानी ग्राही। इसी तरह स्था प्लस ऋणी स्थायी स्थायी, शाल प्लस ऋणी शालीन शाली, दा प्लस ऋणी दायिन यानी दाई। इस तरह शब्द बनेंगे। इस तरह कृतवाचक ऋणु तथा त्रिच प्रत्यय। कर्ता अर्थ में किसी भी धातु से ऋणु वो तथा त्रिच प्रत्ययों का योग किया जाता है। वो का अक हो जाता है और ऋणु के लगने पर धातुओं के अंत में स्थित स्वर की वृद्धि होती है तथा उपदा स्थित लघु वर्ण का गुण होता है। उदाहरण के लिए पच, वुल, अक, पाचक। इसी तरह श्रुप प्लस वुल, इसका अक जुड़ेगा, इस तरह शावक। पट प्लस वुक अक, पाठक। नृत्य प्लस वुक नर्तक। लिख प्लस लुक लेखक। सिच प्लस वुल शेचक। प्र प्लस आ प्लस लुक यानी अक प्रापक। त्रस प्लस प्लुक वुणु इस तरह बनेगा। इस तरह त्राशक। इस तरह नी प्लस लुक वुल यानी नायक। इसी तरह गृह प्लस रुक गायक। हन प्लस त्रिच इसे हंत्री यानी हंता। जी प्लस त्रिच जैत्र जैता। इसे अश्रु प्लस त्रिच श्रोत यानी श्रोता। नि प्लस त्रिच नेत्र नेता। दा प्लस त्रिच दात्री दाता। क्रि प्लस त्रिच कर्ता। कत प्लस त्रिच यानी कत्यता। वच प्लस त्रिच यानी वक्ता। अगला है कृतिन या ती प्रत्यय। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के साथ कृतिन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कृतिन प्रत्यांत शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। इनके रूप मती शब्द के रूपों की भांति चलते हैं, जैसे श्रु प्लस कृतिन श्रुति, बी प्लस कृतिन ब्रीति, के प्लस कृतिन कृति, बच प्लस कृतिन भक्ति, दृश प्लस कृतिन दृष्टि, मन प्लस कृतिन मति, बुद्ध प्लस कृतिन बुद्धि, वच प्लस कृतिन उक्ति, प्र प्लस आ प्लस कृतिन प्राप्ति, स्तु प्लस कृतिन स्तुति। इससे अगला है ल्युट यु या बराबर अन। इसी तरह भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ल्युट धातु से ल्युट प्रत्यय का योग किया जाता है। इस प्रत्यय के यु बराबर अन को धातु के साथ जोड़ा जाता है। जैसे ल्युट प्रत्यांत शब्द प्राय नपुंसकलिंग में होते हैं क्योंकि ल्युट प्रत्यांत का अर्थ भाव होता है। इनके रूप फल आदि के रूप में चलते हैं, जैसे भू प्लस ल्युट भवनम, पा प्लस ल्युट पावन पानम। इस तरह शु प्लस ल्युट श्रवणम, गम प्लस ल्युट गमनम, पठ प्लस ल्युट पठनम, लिख प्लस ल्युट लेखनम, दा प्लस ल्युट दानम, बच प्लस ल्युट भजनम, हन प्लस ल्युट हननम, गृह प्लस ल्युट गृहणम, यज प्लस ल्युट यजनम, गण प्लस ल्युट गणनम, पाल प्लस ल्युट पालनम, सेव प्लस ल्युट सेवनम। तो ये आगे अभ्यास से फिर है तद्धित प्रत्यय। यहाँ तक अपने कर्त प्रत्यय चले। अगला है तद्धित प्रत्यय। संज्ञा विशेषण तथा कृदंत आदि प्रतिपादक शब्दों के साथ लगकर अर्थ परिवर्तन करने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यांत शब्दों में कारक विभक्तियां लगती हैं। विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने वाले तद्धित प्रत्यय अनेक हैं। कतिपय प्रमुख तद्धित प्रत्यय का परिचय यहाँ दिया जा रहा है। पहला है मतुप यानी मत वाला अर्थात इसके पास है। इस अर्थ में स्वरांश शब्दों में मतुप प्रत्ययों का योग किया जाता है। उत का लोप होकर शब्दों में केवल मत जुड़ता है। उदाहरण के लिए क्षत्रिय प्लस मतुप शक्तिमत या शक्तिमान या शक्ति वाला। श्री प्लस मतुप श्रीमत या श्रीमान श्री वाला। धी प्लस मतुप धीमत, बुद्धि प्लस मतुप बुद्धिमत, मधु प्लस मतुप मधुमत, इक्षु प्लस मतुप इक्षुमत, कीर्ति प्लस मतुप कीर्तिमत। वतुप या वत वाला, इसके युक्त अर्थ में अकारांत तथा अनेक हलंत शब्दों से वतुप वत प्रत्यय होता है। शब्दांत या उपदा में अ या आ या म होने पर मतुप के स्थान पर वतुप प्रत्यय लगता है। उदाहरण के लिए धन प्लस वतुप धनवत, बल प्लस वतुप बलवत, रूप प्लस वतुप रूपवत, विद्या प्लस वतुप विद्यावत, गुण प्लस वतुप गुणवत, लक्ष्मी प्लस वतुप लक्ष्मीवत। मतुप या वतुप प्रत्ययों से युक्त शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी तथा नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। अगला है इनी या इन। इसका अर्थ है वाला या युक्त। अर्थ में अकारण शब्दों से इनी प्रत्यय का योग किया जाता है, जैसे रथ प्लस इनी रथिन यानी रथ वाला। दंड प्लस दंड इनी दंडिन या दंडी। बल प्लस इनी बलिन, गुण प्लस नी गुणिन, धन प्लस नी धनिन। वाक्य में इनी प्रत्यय युक्त शब्दों की आवश्यकता अनुसार शब्द रूप बनाकर प्रयोग किया जाता है, जैसे गुणी जन शोभते प्रथमा एक वचन, गुणिन सर्वत्र पूजिते यानी प्रथमा बहुवचन, धनिन अद्यत्वे अधिक बलम धनम लब्धु यत्यन्ते प्रथम बहुवचन। इसी तरह बलिना पुरुषेण सर्वत्र बलस्य एव प्रयोग क्रियते तृतीय एक वचन। अगला है तरप या तर। दो में किसी एक को बेहतर बनाने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रशस्यत प्रस्तर प्रशिष्यतर,
से तर शब्द जुड़ता है। चतुर प्लस तरफ चतुरतर, गुरु प्लस तरफ गुरुतर, दीर्घ प्लस तरफ दीर्घतर, इस तरह और शब्द। यथा राम लक्ष्मणयो राम प्रशस्तर आसीत्, अश्वगजो गजयो अश्व त्रिवतर, मोहन सोनयो मोहन पटुतर। तमप या तुम तम प्रत्यय दो से अधिक में से किसी एक की सर्वश्रेष्ठता प्रकट करने के लिए तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए उच्च प्लस तम तमप उच्चतम, गुरु प्लस तमप गुरुतम, लघु प्लस तमप लघुतम। इसी तरह और शब्द। कक्षाया छात्रेषु मोहन पटुतम, पशुषु अश्व धावने तीव्रतम इत्यादि। मेट या में प्रचुरता के अर्थ में मेट में प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। वस्तुवश शब्दों में खाद्य वस्तु को छोड़कर विकार अर्थ में भी मेट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए शांति प्लस मेट शांति में, आनंद प्लस मेट आनंद में, सुख प्लस में सुख में, और भी एक। फिर अण या अतप्य पुत्र या पुत्री अर्थ में शब्द के अण प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अण प्रत्यय करने पर आदि स्वर की वृद्धि होती है। जैसे वासुदेव में अण जोड़ने पर वासुदेव, इस तरह शब्द केवल विसर्ग लगता है। मनु प्लस अण मानव, वसुदेव वसुदेव का अण जोड़ने से इसमें वासुदेव हो गया। वशिष्ठ प्लस अण वाशिष्ठ हो गया, आ इसमें आ की वृद्धि हुई। इससे पुत्र प्लस अण पौत्र बना है। विश्व प्लस मित्र वैश्वामित्र हो गया। कुरु प्लस अण कौरव हो गया। अश्वपति प्लस अण आश्वपत हो गया। यदु प्लस अण यादव। इसी तरह पांडु प्लस अण पांडव, दानु प्लस अण दानव। वासुदेव कृष्ण पूज्य अस्ति। भाव में भी अण प्रत्यय होते हैं। जैसे कुशल प्लस अण कौशलम, गुण गुरु प्लस अण गौरवम, शिशु प्लस शैशवम, मृदु प्लस अण मार्दवम, लघु प्लस अण लाघवम। कर्मशु कौशलम शोभनम अस्ति, कर्म से कौशल शोभा देता है। ठक या इक प्रत्यय शब्दों के भाव अर्थ में ठक प्रत्यय का विधान किया जाता है। ठक या इक हो जाता है तथा शब्द के आदि स्वर में वृद्धि होती है। जैसे वास प्लस ठक से वाचिक शब्द बनेगा। इस तरह शरीर प्लस एक शारीरिक, दम प्लस शक धार्मिक। इस तरह ये हिंदी में शब्द एक जुड़ता है, इसमें ठक प्रत्यय जुड़ता है। भूत प्लस एक भौतिक। इसी तरह इत ईतच या इत सहित या युक्त अर्थ में तारक आदि शब्दों में ईतच प्रत्यय का योग किया जाता है। उदाहरण के लिए तारक ईतच तार्किक शब्द बनता है। इसी तरह पिपासा पिपासित, कुसुम इतच कुसुमित, शुदा प्लस इतच शुदित। इसी तरह और तव या तल तव तथा तल शब्द भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्दों में तव और तल प्रत्यय का योग किया। जैसे मूर्ख प्लस मूर्खत्वम, विद्वत् प्लस विद्वत्वम, मूर्ख प्लस मूर्खता। इस तरह महत् प्लस महत्वम, पवित्र प्लस पवित्रम, पशु प्लस पशुत्व, गुरु प्लस गुरुत्वम। त्व शब्द और तल शब्द जुड़ता है। तल में महत् प्लस महत्व, पवित्र प्लस पवित्रता, पशु प्लस तल पशुता। त प्रत्यांश शब्द नपुंसकलिंग में होते हैं, इनके रूप फल शब्द की तरह चलते हैं। और ता प्रत्यांश शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं, इनके रूप प्रमा शब्द की तरह चलते हैं। इससे लघुता मित्रता। यत शरीर के अव्ययवाची शब्दों से होने वाला इस अर्थ में यत प्रत्यय का प्रयोग है। जैसे कंठ प्लस कंठे भवम, कंठ्यम, दंत प्लस दंते भवम यानी दंत्यम, ओष्ठ प्लस ओष्ठ्यम, थाल या था। किम आदि सर्वनाम से प्रकार अर्थ में थाल प्रत्यय का योग किया जाता है। थाल का था शेष रहता है। जैसे यद प्लस थाल यथा, तत् प्लस थाल तथा, सर प्लस थाल सर्वथा, उभय प्लस उभयथा। तस्सिल प्रयाग प्लस तस्सिल प्रयागत। पंचमी विभक्ति के अर्थ में तस्सिल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तस्सिल का केवल तस भाग बचता है। तस्सिल प्रत्यय जोड़ने पर जो शब्द बनते हैं वे अव्यय होते हैं। जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी स्थान से अलग होते हैं तो उस स्थान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देवदत्त प्रयागात काशी गच्छति, वाक्य में देवदत्त प्रयाग से अलग हो रहा है, अतः प्रयाग में पंचमी विभक्ति हुई है। प्रयागात के स्थान पर प्रयागत तस्सिल प्रत्यांत का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे ग्रामात का ग्रामत, वक्षात का वृक्षत। इसी वाराणस्या का वाराणसीत हो गया। तस्मात् तत् ये तस्मात् इत ये हो गया यहाँ तक पूरा। अगला है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों में जिन प्रत्ययों का लोहा का स्त्रीलिंग या स्त्रीवाचक शब्द बनाए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। यह तीसरा भाग है। आ प्लस टाप, इसमें आज से टाप डाप चाप, ई प्लस डीप अणीप, इस तरह नीन बनता है। इससे आ टाप डाप या चाप। आकारांत पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए टाप या आ प्रत्यय लगा। जैसे अश्व का टाप अश्वा, सुख प्लस टाप सुता, सरल प्लस टाप सरला, प्रथम प्लस आ टाप प्रथमा। यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अक हो तो आ प्रत्यय लगाने पर इक हो जाता है। जैसे बालक
प्लस आ बालिका, मूषक प्लस आ बालिका, मूषका शिक्ष प्लस मूषक प्लस आ हो जाता है।